अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान की तजवीज़ नाकाबिले कबूल करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि नाम नहाद ईरानी नुमाइंदों की तजवीज़ पढ़ ली हैं, मुसविदा मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीका के 14 नकात का जवाब पाकिस्तान के जरिए भिजवाया था, जिसमें मशरिक़ वस्ता में लबनान समेत तमाम जंगों के खात्मे और आबनाए हुर्मज़ से खोलने से मुतालिक तजवीज़ शामिल थी। अगर अमरीकी सदर ईरान के जवाब से मुतमईन नहीं तो ये फितरी तौर पर बेहतर है। तेहरान में कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का मुसविदा देने का इरादा नहीं रखता। मुज़ाकराती टीम सिर्फ ईरानी कौम के हुकूक के मंसूबे का मुसविदा तैयार करेगी। ईरानी मीडिया का हुकूमती ज़राए से मुतालिक रद्द-ए-अमल। ईरान 47 साल से अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेलता आ रहा है, ज्यादा देर दुनिया पर हंसता नहीं रहेगा। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को इसराइल समेत दीगर इत्तेहादियों पर तरजीह देकर अरबों डॉलर दे दिए। कई बैंक खाली हो गए, रकम सूटकेसेस और थैलों में तेहरान पहुंचाई गई। इतनी रकम ईरान ने कभी देखी थी और ना आइंदा कभी देखेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदूर की पॉलिसियां बेवकूफ़ी करार दे दी। पहलगाम वाक़ये पर तहकीकात की पेशकश के बावजूद भारत ने जारहत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई को शाहीनों का गलबा और दुश्मन तैयारों का मलबा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआरका हक की तकरीब से खिताब। मुआरका हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। 2 ममालिक नहीं 2 नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मुआरका हुआ। भारत की खित्ते में बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लहू गरमाता खिताब। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेने का ऐलान। आबनाए हुर्मज़ के करीब बरतानिया और फ्रांस के डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती अमरीका के गैर कानूनी इक़दामात का हिस्सा तस्वुर होगी। फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का इंतबाह। फ्रांस आबनाए हुर्मज़ में बग़ैर टोल मरबूत निज़ाम के हक़ में है, जिसमें ईरान भी शामिल हो। फ्रांसीसी सदर ने जहाज़ तैनात करने की तरदीद कर दी। जनूबी लबनान पर इसराइल की मज़ीद बमबारी। 24 घंटों में शहदा की तादाद 39 हो गई। सूबा टेक्सिंग में रुकन सूबाई असेंबली अयूब खान गाधी के डेरे पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। अयूब गाधी समेत 3 अफराद जख्मी। रुकन असेंबली गाधी की हालत तशवीशनाक। जहां बहक अफराद में हक नवाज, जहम और नदीम समेत एक नामालूम शख्स शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी की जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतने पर पाकिस्तान विमेंस टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की बेटियां खेल के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करती रहेंगी। सदर मजीद कामयाबियों के लिए भी दुआ को। और गुजरांवाला, सियालकोट और करीबी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान की तजवीज़ नाकाबिले कबूल करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि नाम नहाद ईरानी नुमाइंदों की तजवीज़ पढ़ ली हैं, मुसविदा मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीका के 14 नकात का जवाब पाकिस्तान के जरिए भिजवाया था, जिसमें मशरिक़ वस्ता में लबनान समेत तमाम जंगों के खात्मे और आबनाए हुर्मज़ से खोलने से मुतालिक तजवीज़ शामिल थी। अगर अमरीकी सदर ईरान के जवाब से मुतमईन नहीं तो ये फितरी तौर पर बेहतर है। तेहरान में कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का मुसविदा देने का इरादा नहीं रखता। मुज़ाकराती टीम सिर्फ ईरानी कौम के हुकूक के मंसूबे का मुसविदा तैयार करेगी। ईरानी मीडिया का हुकूमती ज़राए से मुतालिक रद्द-ए-अमल। ईरान 47 साल से अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेलता आ रहा है, ज्यादा देर दुनिया पर हंसता नहीं रहेगा। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को इसराइल समेत दीगर इत्तेहादियों पर तरजीह देकर अरबों डॉलर दे दिए। कई बैंक खाली हो गए, रकम सूटकेसेस और थैलों में तेहरान पहुंचाई गई। इतनी रकम ईरान ने कभी देखी थी और ना आइंदा कभी देखेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदूर की पॉलिसियां बेवकूफ़ी करार दे दी।
پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش کے باوجود بھارت نے جارحیت کی، پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ 10 مئی کو شاہینوں کا غلبہ اور دشمن طیاروں کا ملبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معرکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ معرکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں پروقار تقریب۔ 2 ممالک نہیں 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ بھارت کی خطے میں بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لہو گرماتا خطاب۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ آبنۂ ہرمز کے قریب برطانیہ اور فرانس کے ڈسٹرائرز کی تعیناتی امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کا حصہ تصور ہوگی، فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا انتباہ، فرانس آبنۂ ہرمز میں بغیر ٹول مربوط نظام کے حق میں ہے جس میں ایران بھی شامل ہو۔ فرانسیسی صدر نے جہاز تعینات کرنے کی تردید کر دی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کی مزید بمباری، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 39 ہو گئی۔ صوبہ ٹیکسنگ میں رکن صوبائی اسمبلی ایوب خان گادھی کے ڈیرے پر فائرنگ کر کے 4 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ایوب گادھی سمیت 3 افراد زخمی۔ رکن اسمبلی گادھی کی حالت تشویشناک، جہاں بحق افراد میں حق نواز زیغم اور ندیم سمیت ایک نامعلوم شخص شامل۔ صدر آصف علی زرداری کی زمبابوے کے خلاف سیریز جیتنے پر پاکستان ویمنز ٹیم کو مبارکباد۔ پاکستان کی بیٹیاں کھیل کے میدان میں ملک کا نام روشن کرتی رہیں گی۔ صدر مزید کامیابیوں کے لیے بھی دعا کو۔ اور گوجرانوالا، سیالکوٹ اور قریبی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔